स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिससे आज हमारा समाज और हमारा इलाका बड़ा तेज़ी से प्रभावित होता जा रहा है। सफ़ेद पाउडर का काला धंधा, जिसे स्मैक बोलते हैं, काला चिट्टा बोलते हैं और भी कुछ बोलते होंगे। ये अपने पैर हमारे इलाके में इतने तेज़ी से पसार रहा है कि कोई भी कारोबार इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है और हमारी नस्लें, हमारे छोटे छोटे किशोर, छोटे छोटे बच्चे और नौजवान लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मैं सहारनपुर शामली की सिर्फ बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह क्या हालात हैं मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे ही इलाके में ख़ास तौर से सहारनपुर शामली, और मैं एक विशेष गांव की भी बात करूँगा। इलाके के अंदर भी एक गांव जो गंगो के पास पड़ता है, थाना नकुड़ पड़ता है, गांव घाटमपुर, क्योंकि पिछले 6 महीनों से 4-5 केसेज ऐसे घाटमपुर से आए हैं जो बड़े गंभीर हैं और सवाल खड़े करते हैं। जिस तरह से अभी 6 महीने के अंदर अंदर गांव घाटमपुर में बहुत बार तस्कर पकड़े गए हैं और 1 करोड़ तक की कीमत की इसमें गांव घाटमपुर के लोगों से पकड़ी गई है और उसमें महिलाएं तक सम्मिलित पाई गई हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा केस गांव घाटमपुर का ही, पुलिस रेड करने पहुंचती है इसमें तस्करों के यहाँ और परिवार के लोग, गांव के लोग पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और हाथापाई तक पुलिस के साथ हो जाती है, मारपीट हो जाती है। दूसरा फिर मामला ऐसा ही गांव घाटमपुर का आता है जिसमें पुलिस और गांव वाले यानी कि इसमें एक तस्कर या उनके समर्थक आमने सामने आते हैं। और अभी ताज़ा ही 2 दिन पहले का एक मामला गांव घाटमपुर से ही सामने आया जिसमें पुलिस रेड करने गई और घर के सदस्यों में अफरा तफरी मची, पुरुष भाग गए और महिला जो घर की थी वो छत के ऊपर चढ़ी और हड़बड़ाहट में या कुछ और कारण रहे हों वो छत से नीचे गिर करके घायल हो गई, गंभीर घायल हो गई। तो ये मुद्दे सिर्फ ये जो मामले मैंने 4-5 मामले गिनवाए ये सिर्फ एक गांव घाटमपुर के हैं और मैं सिर्फ गांव घाटमपुर तक इस बात को सीमित करना नहीं चाहता। वो कहते हैं ना कि किसी के छुप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं। घाटमपुर के शायद छप रहे हैं, लेकिन हमारे सभी गांव सहारनपुर शामली, ख़ास तौर से मैं किसी बिरादरी और समुदाय का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप बाखूबी वाकिफ़ हैं किस समाज में और किस बिरादरी से ये काला धंधा शुरू हुआ है और किन बिरादरी और समुदाय के लोग इस सफ़ेद पाउडर का जायका चख रहे हैं। किशोर अवस्था में बच्चे आपके जो है इसमें का नशा चख रहे हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। खैर, आप समझदार हैं और समझदार के लिए सारा काफ़ी है। और हालात ये बन चुके हैं कि आज ये जिस बिरादरी और समुदाय से शुरू हुआ था और जो दूसरे लोग मुतमईन थे या जिनके बच्चे इस धंधे में मुलविस नहीं थे वो कल मुतमईन थे कि हम ठीक हैं, हम सेफ हैं। आज धीरे धीरे सभी के बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं और दूसरे वर्ग, समुदाय और बिरादरियां इसकी चपेट में आ रही हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये फला बिरादरी के अंदर एक नशा है, कम और ज़्यादा हो सकता है। जिस बिरादरी ने ये शुरू किया, जिस बिरादरी के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, जिस बिरादरी के लोगों ने इसको ज़्यादा यूज किया, हो सकता है उसमें अनुपात के हिसाब से आज भी उनकी संख्या ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ उसी बिरादरी और इसी इलाके तक ये महदूद है। ये फैलता जा रहा है और इस तरह की घटनाएं जिस तरह गांव घाटमपुर की सामने आ रही हैं ये कमोबेश सभी के हाल हैं। इसके फैलने, फलने और फूलने के कारण क्या हैं आप बेहतर जान सकते हैं। क्या इसको रोका जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि ये रगों में फैल चुका है और आप तक पहुँचे, आपके बच्चों तक पहुँचे, आपके घर तक पहुँचे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको रोका जाए, वरना कोई नहीं बचेगा। आज आप मुतमईन हैं, कल कोई और मुतमईन थे, लेकिन ये सब तक पहुँची है। मेरे कुछ सुझाव हैं, मेरे कुछ आप लोगों से राय साझा करने की है कि इसके फैलने के, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके फैलने का कारण क्या बना और इसको रोका कैसे जा सकता। मैं अपने सुझाव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पसंद आए तो उन पर अमल करें और शेयर करें, और आपके पास इससे बेहतर सुझाव हो तो आप भी देने की कोशिश करें। इस स्मैक के फैलने के कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो स्मैक का धंधा करते हैं, जो बड़े तस्कर हैं, जिनके कारोबार इस स्मैक के धंधे से बने हैं,
पहले नंबर पर उनका हमने सामाजिक बहिष्कार नहीं किया, उनको बल्कि सम्मान की दृष्टि से हमने देखा। उनके साथ रिश्तेदारियां करने से हम नहीं चूके, उनके साथ अच्छा व्यवहार हम करने से नहीं चूके। अगर कोई चुनावी राजनीति करता है, कोई राजनीति करता है इस तरह का परिवार, तो हम उसका बढ़ चढ़ करके साथ देते हैं, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो और ग्राम प्रधान का हो या कोई और बड़ा छोटा चुनाव हो। इसमें मैं किसी को टारगेट करना नहीं चाहता, ये पूरे समाज की और पूरे इलाके की बात है, कोई अन्यथा अपने ऊपर ना लें। हालात सबके एक जैसे ही हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करते, जिस कारण उनके हौसले बुलंद होते हैं। दूसरे नंबर पर हम धार्मिक लोगों पर आते हैं, जो धार्मिक लोग संस्थाएं चलाते हैं, इदारे चलाते हैं और उनको चंदा चाहिए होता है, और क्योंकि इन लोगों के कारोबार अच्छे हैं गलत धंधे के कारण, नंबर 2 की कमाई के कारण, और ये मोटी रकम में चंदा मुहैया कराते हैं, उन लोगों की मजबूरियां बनती हैं इनसे चंदा लेने की। बननी नहीं चाहिए, लेकिन हर कोई अपने मफाद के लिए घूम रहा है और ऐसे लोगों से हमारे धार्मिक लोग चंदा लेते हैं और इनके कारोबार की दुआ करते हैं, इनके कारोबार में बरकत की दुआ करते हैं, जिससे कि इनके हौसले बुलंद होते हैं। राजनीतिक लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जिनका रसूख सरकारों में है, बड़े लोगों के साथ हैं या थानों में उनका जिनका रसूख है, वे लोग इन लोगों की मदद करते हैं। जब इन पर कोई पुलिसिया कार्रवाई होती है तो वो इनके छुड़ाने में, इनकी मध्यस्थता कराने में और इनके केस रफा दफा कराने में इनकी मदद करते हैं, जिससे इनको बल मिलता है। सामाजिक लोग इनका बहिष्कार नहीं करते, इससे इनका बल मिलता है। और हम जैसे लोग, मैं खुद को भी अलहदा नहीं करूँगा, जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ यूट्यूब पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने का ही मतलब नहीं है। चाहे आप व्हाट्सअप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं और आप उस पर अपने विचार साझा करते हैं और इस काले धंधे के खिलाफ कुछ नहीं लिखते, कुछ नहीं बोलते, जिस कारण इन लोगों के हौसले बुलंद हैं और इनको कोई फिक्र चिंता नहीं है। तो अगर सामाजिक लोग इनका बहिष्कार करें, इनको सम्मान की दृष्टि से देखना बंद करें, धार्मिक लोग इनसे चंदा लेना बंद करें, इनके कारोबार की बरकत की दुआ करना बंद करें, राजनीतिक लोग इनको केस में फंसने से ना बचाएं, तो काफ़ी हद तक हम इन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। और बड़े बड़े जो तस्कर हैं उनको जब आप धराशायी इस तरह करेंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, तो यकीनन इस काले धंधे में, सफ़ेद पाउडर में कमी आ सकती है और अपना इलाका बच सकता है। आप ये मुतमईन ना होकर के चलें कि मेरे घर से कोई स्मैक नहीं पीता, मेरा बच्चा नहीं पीता, मेरा भाई नहीं पीता या मेरा परिवार इससे जुड़ा हुआ नहीं है। कल वे लोग भी मुतमईन थे जिनके परिवार या जिनके बच्चे कल तक नहीं पिए थे और आज उनके बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, उनके घर टूट चुके हैं, तो कल ये नंबर आपका भी आ सकता है। खैर, ये मेरे कुछ सुझाव हैं, शायद आपकी समझ में आए, आपको अच्छे लगें, या हो सकता है आपके पास इससे और अच्छे सुझाव हों। जो भी आपके सुझाव हैं, जो आप कर सकते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें।